नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लाइंग सुशांत पर। आज हम पटना शहर में मौजूद हैं और जब बात पटना शहर की आती है तो पूर्व में बहुत सारे बड़े बड़े महापुरुषों की नाम आती है। उसमें हमारे सम्राट अशोक, महात्मा बुद्ध, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे यहाँ पर तीर्थ स्थल हैं जो कि धरोहर रही है हमारे इतिहास में। अगर जाएं तो धरोहर रही है हमारे भारत की। और इसी क्रम में जब सबसे बड़ा मुद्दा आता है, क्योंकि अभी जब हम बात करते हैं पढ़ाई की, लिखाई की, कितना ज़रूरी है, तो रोटी, कपड़ा और मकान के बाद सबसे ज़रूरी कोई चीज़ है तो वो है शिक्षा। और ये हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम बिहार में हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि पूरे दुनिया पे एप्लीकेबल होता है। क्योंकि अगर हम कुछ अच्छा सीख सकते हैं, कुछ अच्छा समझ सकते हैं, कुछ अच्छा जान सकते हैं, तभी कुछ अच्छा कर सकते हैं हम। तो ये बहुत मायने रखता है। और जब बात आती है बिहार में शिक्षा की तो एक बहुत बड़ा नाम सामने आता है। और चूँकि पूर्व में बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बीटेक किए हैं या फिर बीएससी किए हैं, बीएससी आईटी किए, बीसीए किए, बीबीएम किए, बीबीए किए, बीकॉम किए, बीएलआईएस किए, तो ऐसे जो कोर्सेस हैं वो पटना के बाहर चले जाते थे, बिहार के बाहर चले जाते थे। और उस क्रम में अगर एक ऐसे व्यक्ति जो कि आईआईएम अहमदाबाद से पढ़कर और आकर बिहार में अगर शिक्षा के लिए कुछ सोच रहे हैं तो ये बहुत बड़ा बात है। क्योंकि एजुकेशन ही जो आईआईएम या फिर जो आप कैट का क्लियर करके फिर आप कहीं जाते हो, एडमिशन वहाँ मिलता है, तो वहीं पर आपको पूरी तरह से ये मेंटर किया जाता है कि आपको कुछ अपना स्टार्ट करना है। और जब बात अपना कुछ स्टार्ट करने की बात आती है और आप बिहार से हैं तो पहला फोकस मेरे हिसाब से शिक्षा ही होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग बिहार के एजुकेशन सिस्टम को, वो ग्रेजुएशन का आपका सेशन लेट हो उसके कारण या फिर यूनिवर्सिटी का दिक्कत, उसके चलते थोड़ा सा लोग इसको नीच भावना से देखते हैं। लेकिन अब ये बिहार बदल रहा है। अब ये बिहार ऐसा है कि आप यहाँ पर एक बेस्ट कॉलेज में बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। और जब बेस्ट कॉलेज, बेस्ट प्राइवेट कॉलेज का नाम आता है तो सबसे पहले सीमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का नाम आता है। और आज हमारे साथ जो अतिथि मौजूद हैं सपनों के बिहार में, वो इस कॉलेज के डायरेक्टर सर हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे अपने चैनल पर नीरज अग्रवाल सर का। थैंक यू, नमस्कार जी। कैसे हो सुशांत? बहुत बढ़िया सर, और बहुत अच्छा लग रहा है कि एक समय में यहाँ से पढ़ाई करा, 19th में पास आउट हमें यहाँ से बीएससी आईटी में, और आज इस लेवल पर या फिर एक स्टार्टअप ही छोटा सा अपना शुरू करके सर का इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है। नहीं, तुम सिर्फ स्टार्टअप नहीं चला रहे हो। अच्छी बात यह है कि तुम स्टार्टअप के साथ साथ अच्छी कंपनी में अपना योगदान दे रहे हो। जी। और परिवार को भी अपने पूरा सपोर्ट कर रहे हो। हाँ। और उसके साथ साथ तुम राज्य के विकास कैसे हो इसके लिए भी अपना तरफ से अपनी कुछ ना कुछ भूमिका निभा रहे हो। यस सर। तो सर, चूँकि हम शुरू किए थे पर्यटन क्षेत्र से और आज लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, और वो मुख्य रूप से वैसे लोगों का जो कि मतलब स्वार्थ से हटकर काम कर रहे हैं, जो कि रिटर्न्स में कुछ नहीं चाहते, बस वो एक हिम्मत जुटाकर कुछ अपना कुछ बड़ा कर दिया, समाज में उनको एक विशिष्ट वर्ग में उनका जगह दिया गया है। तो सर एक प्रश्न उठता है, क्योंकि जब आपने पढ़ाई अपना करा एमबीए आईआईएम अहमदाबाद से, तो मतलब एजुकेशन सेक्टर में ही आपने अपना स्टार्टअप क्यों किया? सबसे पहले तुमको मैं स्पष्ट करूं कि आईआईएम अहमदाबाद से मैंने एमबीए की पढ़ाई नहीं करी है। आईआईएम अहमदाबाद में एमबीए कैसे पढ़ाया जाए इसको लेकर के लीडर्स इन मैनेजमेंट एजुकेशन के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कोर्स होता है। और एक एफडीपी होता है, फैकल्टी डेवलपमेंट का कोर्स होता है कि जो पढ़ाने का काम है वो कैसे अच्छे से करना है। तो मैंने पढ़ाने का जो कोर्स है एफडीपी वो किया है, लीडर्स इन मैनेजमेंट एजुकेशन का कोर्स किया है, प्लस वहाँ पर एक एसएमईपी का कोर्स होता है। ये सारे कोर्सेज मैंने वहाँ पर किए हैं। लेकिन एमबीए जो मैंने किया है वो सिम्बाइसिस से किया है। हाँ, तो ये चीज़ को मैं स्पष्ट कर दूँ। अब जो तुम्हारा दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि मैं मैनेजमेंट एजुकेशन में क्यों आया। हाँ। तो इसका सीधा सरल और सत्य जवाब यह है कि मैं मैनेजमेंट एजुकेशन में आने के पहले ट्रेनिंग सेक्टर में था। हाँ। ट्रेनिंग में हम लोग बिहार के बच्चों को कॉलेज से पढ़ के आने के बाद पढ़ाते थे। पढ़ाते नहीं थे, उनको हम तैयार करते थे और उनको तैयार करते थे जॉब के लिए। और 2 से 3 महीने में उनको हम इतना तैयार करते थे, इतना पॉलिश करते थे कि उनको जॉब मिल जाए अच्छी कंपनियों में। लेकिन हमें कठिनाई ये होती थी कि उस 2 से 3 माह के समय के अंदर में हमें पूरा काम करने का अवसर नहीं मिलता था।
हमारे मन में ये भावना होती थी कि अगर हमें थोड़ा और समय मिल जाए जी। तो हम ज़्यादा अच्छे से बच्चों को तैयार कर पाएंगे। और तब ये विचार आया कि जो कॉलेज से पढ़ करके हमारे पास आते हैं जी। और फिर उनको हम तैयार करते हैं कंपनियों में इंटरव्यू के लिए और फिर उनको हम जॉब दिलवाते हैं। तो अगर हमारा अपना ही कॉलेज हम कर लें तो हमारे पास 3 साल का अवसर मिल जाएगा और हम बच्चों को शुरुआत से उनका जो बेसिक कमजोर है वो ठीक कर पाएंगे। लेकिन उस वक्त की जो सोच थी उसको मैं मानूंगा कि वो संकीर्ण सोच थी, क्योंकि वहां पर सोच सिर्फ और सिर्फ करियर को लेकर थी कि कैसे बच्चों को जॉब मिल जाए। जब मैं कॉलेज एजुकेशन में आया, आज से लगभग 12-13 साल हो गए होंगे, उसके बाद से जो सोच बनी वो धीरे धीरे ये बनी कि भाई यहाँ विषय जो है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को जॉब लग जाए ये नहीं है। विषय उससे ज्यादा बड़ा है कि कैसे उसका चरित्र बने, कैसे वो एक अच्छा नागरिक बने, कैसे उसके अंदर में सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समाज एक दृष्टिकोण बने, राष्ट्र के जो मुद्दे हैं उसको लेकर के दृष्टिकोण बने और कैसे वो एक योगदानपूर्ण जीवन जी सके। तो ये सारे विषय जो हैं ये शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप किसी को शिक्षित बना रहे हैं सिर्फ मार्क्स के लिए, सिर्फ डिग्री के लिए, तो मैं उसको शिक्षा नहीं मानता। उससे आगे बढ़ करके अगर आप उसको जॉब की तैयारी करा रहे हैं तो भी कुछ अधूरा है, और अगर आप उसको मार्क्स, डिग्री, जॉब से आगे ले जा करके एक अच्छा नागरिक बना रहे हैं, एक अच्छा इंसान बना रहे हैं, तो शिक्षा की भूमिका जो है, शिक्षा का महत्व जो है वो वहां पर पूर्ण होता है, वो मायने रखता है। उसके बिना वो मायने ही नहीं रखता है। मतलब केवल शिक्षा और केवल डिग्री आपको ग्रेजुएशन का मिल जाए, वो चाहे किसी स्ट्रीम में, ये शुरू से ही पर्पस नहीं रहा। और यही कारण है कि आज आप अगर सीमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के किसी भी ब्रांच में आएंगे या फिर इसके बारे में आप जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेंगे दुनिया के टॉप जो मोस्ट कंपनीज है वहाँ पर यहाँ के बच्चे हैं। और न सिर्फ जॉब के लिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना स्टार्टअप किए हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जॉब के साथ साथ स्टार्टअप कैसे बिल्ड करें, ये अगर कोई इंस्टीट्यूशन देता है तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। क्योंकि बिहार में रहकर या फिर देश के या दुनिया के किसी कोने में रहकर अगर वो कुछ अपना कुछ उद्यमी वो बनते हैं तो ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि वो फिर जॉब क्रिएटर बन गए ना, वो लोगों को जॉब देंगे। तो सर, चूँकि जब आप शुरू किए 13-14 साल पहले, तो उस वक्त बिहार को जंगल राज, बहुत सारे नेगेटिव वर्ड दिए जाते थे। तो उस वक्त एक नया स्टार्टअप करना अपने आप में बहुत साहसी काम था। तो वो फेज में सर आपको इतना हिम्मत कैसे जुटा? देखो, मैं इस मामले में भाग्यशाली रहा हूँ जी कि शुरुआत करने के कुछ वर्षों के बाद बिहार में माहौल बदला, स्थितियाँ बदली। दूसरा, जब मैंने शुरुआत किया था उस समय मुझे एक नेशनल वेव चल रही थी भारत में बीपीओ और आईटीईएस सेक्टर की, जो मैं बात करूंगा सन 2002 की, जिस वक्त मैंने ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत करी थी, आज से 20 साल पहले। तो उस वक्त पूरे भारत में इंश्योरेंस सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, टेलीकॉम सेक्टर हो, सभी क्षेत्रों में प्राइवेट कंपनियां आ रही थी और बहुत जॉब के प्रोस्पेक्ट आ रहे थे। और जिस तरीके से ये कंपनियां जॉब प्रोस्पेक्ट ला रही थी उस तरीके से लोग तैयार नहीं थे, छात्र तैयार नहीं थे। बच्चे पढ़ाई करके बाहर, कॉलेज से बाहर आ रहे थे, लेकिन उनके अंदर वो क्षमता नहीं थी, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो, मैनेजमेंट स्किल हो या टेक्निकल स्किल हो। तो मैं 3 स्किल की बात करता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल, बिजनेस मैनेजमेंट स्किल और कंप्यूटर टेक्निकल स्किल। तो ये तीनों ही क्षेत्र में बच्चों में कमियां थी। जो हमारा बेसिक एजुकेशन सिस्टम है वो स्किल के मामले में वीक था। वो डिग्री और वो मतलब नॉलेज की परीक्षा लेता है, स्किल इन्हांसमेंट का कोई साधन वहाँ पर नहीं है। तो हमारी ज़रूरत थी, क्योंकि स्किल का कमी था, तो हम एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर के रूप में शुरुआत किए। और उस समय जॉब प्रॉस्पेक्ट बहुत ज़बरदस्त थे। आईटीईएस सेक्टर था, टेलीकॉम सेक्टर था, इंश्योरेंस सेक्टर था, बैंकिंग सेक्टर था और होटल सेक्टर था, जो टूरिज्म सेक्टर था। तो बहुत ज़बरदस्त बच्चों को जॉब दिलाने पाने में सफल हुए। उसका हम लोग को लाभ मिला, बच्चों को लाभ मिला। बिहार के हम लोग उस समय लगभग 25-30 हज़ार से ऊपर छात्रों को जॉब लगवाए। और उसके बाद जब सिमेज में आए 2009 में तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उद्घाटन किया। और पहले वर्ष से ही हमारा ध्येय ये था कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना है कि बिहार के बच्चे जो है वो पूरे भारत में अपना नाम रोशन करें। और पहले बैच से ही सफलता मिली। पहले बैच का ही प्लेसमेंट उस कंपनी में हुआ जहां तुम आज काम कर रहे हो। हाँ, और उसके बाद टीसीएस में भी पहले बैच के बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। और उसके बाद से पहले वर्ष से ही हमारे बच्चे टॉप कर रहे हैं।
यूनिवर्सिटी टॉपर पहले वर्ष से ही बच्चे कर रहे हैं, और आज तक ऐसा कोई वर्ष नहीं हुआ जब सिमेज के बच्चे यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल नहीं लाए हों। तो मेरी झोली किसी भी वर्ष खाली नहीं जाती है, हर वर्ष हमको गोल्ड मेडल बच्चा ला के देता है, और ये सिलसिला चल रहा है। यही हमारी शिक्षण पद्धति की पहचान है। मैं अधिक कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। सही बात। जब गांव देहात से बच्चा आ रहा है, तुम भी किसी ग्रामीण परिवेश से आए थे, बिल्कुल सर, और तुम यहाँ आकर के अपने अंदर में एक रूपांतरण पाए। बिल्कुल। तो आज आत्मविश्वास के साथ तुम मेरे बगल में बैठ के इंटरव्यू कर रहे हो, तो और तुम्हारा आत्मविश्वास आगे बढ़े। हमको याद आता है सर एक इंसिडेंट कि जब हम यहाँ एडमिशन लेने आए थे, हो सकता है मेरे अंदर भी वो बहुत अवेयरनेस की कमी थी, उस वक्त हम विप्रो का नाम नहीं जानते थे, और आज मतलब मात्र 3 साल में, मतलब 16 में हम एडमिशन लिया, उस वक्त विप्रो का नाम नहीं जानते, और 5th सेमेस्टर में ही प्लेसमेंट वहाँ हो जाता है, और उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर हम कर लेते हैं कि प्लेसमेंट हो जाए, और केवल विप्रो में ही नहीं और भी कुछ कंपनीज में। तो ये सब सीमेज का रिजल्ट है, जो कि प्रचार प्रसार और बताने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा चीज़। तो सर ये जो सफ़र है, क्योंकि एक समय था कि यहाँ पर भारत के अगर क्वालिफाइड सबसे मतलब क्वालिफाइड राष्ट्रपति की बात करें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो भी यहाँ आ चुके हैं, और वो आए हैं। यहाँ का जो लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, वो देखें, उसकी बहुत सारी मतलब बहुत सारा उसके बारे में तारीफ करते आ रहे हैं। कलाम साहब की महानता है जी, कलाम साहब की महानता है कि वो व्यक्ति इतना दूरदृष्टि था जी जी, कि उनके अंदर में ये था कि जहां तक संभव हो सके प्रोत्साहन देते चलो। हाँ। और अगर उनको लगता था कि उनके प्रोत्साहन से कहीं को अच्छा काम हो जाए तो हम उस काम को करेंगे। मुझे लगता है कि सीमेंट जो सफल हुआ है उसमें कहीं ना कहीं उनका, हमारे कंधों पर उन्होंने जो हाथ रखा, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और वैसे व्यक्ति जो है वो सदियों में कभी एक बार हुआ करते हैं। एक प्रश्न सर सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये लास्ट प्रश्न ही रहेगा हमारा, कि आज भी बिहार में मुख्य तौर पर ज़्यादातर बच्चे सरकारी नौकरी की तरफ रुझान रखते हैं, और इस मतलब इतना बड़ा सामने एक मतलब एक तरह से कहें तो पत्थर है, क्योंकि हम लोग प्राइवेट सेक्टर के लिए वर्क कर रहे हैं और बहुत सालों से कर रहे हैं। तो मतलब कि वहाँ पर एक सरकारी नौकरी है सामने, उसके लिए लोग मर रहे हैं, तो फिर उसके साथ उसको देखते हुए उसको हम उस पत्थर को हटाएंगे नहीं सामने से, लेकिन उसके साथ साथ जो बच्चे ऐसे हैं जो प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, जो बच्चे हैं जो अपना पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं, जो बच्चे अपना कम्युनिकेशन स्किल के प्रति अच्छा करना चाहते हैं, जो जरूरी नहीं कि एक ही काम 60 साल तक करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं मैसेज नहीं देता हूँ, मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ। जी जी, कि तुम आज प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में जॉब कर रहे हो, क्या तुम खुश हो कि नहीं खुश हो? सर हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, और इसका कारण 2-3 है। पहला कारण है कि कोई ऐसा विभाग नहीं है जो कि लगातार 2 साल से ज़्यादा आपको घर बैठा कर काम कराए और सैलरी में 1 रुपये का भी कटौती करे। इसके अलावा हम बहुत फ्री हैं, और आज फ्री रहने का ही नतीजा है कि आज आपके सामने एक स्टार्टअप हमारा दिख रहा है। इतने कम मतलब अभी हाल ही में MCA कंप्लीट हुआ, अभी M.Tech चल ही रहा है, उसके साथ साथ कुछ अलग करने का शुरू से ही ललक रहा है। और उसको कंपनी करा रही तुमको? हाँ, पढ़ाई बिट्स पिलानी से हमारा हो रहा है, और पूरा मैनेजमेंट उसका वही विप्रो ही कर रही है। हमको ना जाकर फॉर्म फिल करना होता है, ना ही जाकर हमको किताब लेना होता है, ना फीस जमा करना होता है, मतलब टोटल खर्चा उठा रही है। तो फिर हम प्राइवेट नौकरी से तो बहुत ज्यादा खुश हैं। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक सवाल ये है कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, कोई भी सेक्टर बुरा नहीं है। आप जहाँ काम करें अच्छे से काम करें। आज सिमेज के बच्चे सरकारी क्षेत्र में भी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सचिवालय हो, चाहे वो BPSC हो, हर जगह बैंकिंग हो, PSU बैंक्स हो, सारी स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सब जगह सिमेज के छात्र हैं और वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या रोजगार की जो समस्या है बिहार में, अगर आज 3.5-4 करोड़ युवा हैं और उनको रोजगार चाहिए, तो क्या उनके रोजगार की समस्या का समाधान सरकार के द्वारा संभव है कि सरकार इतने सारे बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोगों को रोजगार दे दे? नहीं। एक मुख्यमंत्री के दावेदार आते हैं, वो बोलते हैं कि मैं 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, दूसरा बोलता है कि मैं 19 लाख को रोजगार दूंगा। चुनाव जीत जाते हैं, हार जाते हैं, जो भी होता हो। लेकिन क्या ये 10 लाख लोगों को रोजगार मिल जाने से बिहार के रोजगार की समस्या का समाधान हो जाएगा? 4 करोड़ यहाँ तो बड़ी मात्रा में आपको रोजगार क्रिएट करने हैं, और ये रोजगार का जो क्रिएशन है ये तभी हो पाएगा जब आप निजी उद्यमिता को विकास देंगे, आप जॉब क्रिएटर्स को तैयार करेंगे, आप एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देंगे, आप स्टार्टअप्स को बढ़ावा देंगे। उद्यमिता जब बढ़ेगी तो गांव-गांव रोजगार का सृजन होगा,
हर शहर में, हर मोहल्ले में रोजगार का सृजन होगा। जैसे आज तुमने मुझे बताया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम्हारे अंडर में 3 लोगों को तुमने जॉब दिया। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो एक तरीके से एक छोटी सी पहल हुई, एक बीज में से पत्ता निकला। बिल्कुल। अब कल को यही बीज जो है सकता बड़ा वृक्ष बन जाए, वृक्ष बन जाए। तो और तुमने बताया, मैं तुमको बताऊं कि आज सीमेंस के ऐसे कई छात्र हैं जिनकी कंपनी में 50, 60, 100 लोग काम कर रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के लिए वो लोग वर्क कर रहे हैं। साकेत की कंपनी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के लिए काम करती है। धीरेन्द्र का टर्नओवर जो है वो 30 करोड़ रुपए हो चुका है, सीमेंस का छात्र है, जो कि आज साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में बड़ा नाम बन चुका है। उसकी कंपनी सेवियर, क्या नाम है उसकी कंपनी का, M&D टेक्नोलॉजीज। तो ये इस तरीके से जो बच्चे काम कर रहे हैं हमारे सीमेंस के छात्र, ऐसे अनेक छात्र और भी हैं। तो ये तो एक श्रृंखला है। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने की जरूरत है। जैसे जैसे ये श्रृंखला बढ़ेगी वैसे वैसे भारत में रोजगार की समस्या का समाधान होगा। आत्मनिर्भर भारत जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है वो पूरा हो सकता है, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कोई भी नेता या कोई भी राजनीतिक दल जो है वो लोगों को रोजगार दे करके उनकी रोजगार की समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। डोंट डिमांड द जॉब बट कमांड द जॉब। जॉब डिमांड मत करो। सीमेंस के छात्रों को मेरा एक बड़ा सिंपल मैसेज रहता है, नेवर इन योर लाइफ यू शुड डिमांड द जॉब, ऑलवेज कमांड द जॉब। अपने जीवन में कभी भी जॉब को डिमांड मत करो, हमेशा जॉब को कमांड करो। क्या बात है, ये बहुत बड़ा मैसेज के साथ आज सीमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर सर का हमने एक छोटा सा साक्षात्कार किया, और ये बहुत अच्छा रहा क्योंकि मुख्य तौर पर सीमेज जो संस्थान है वो आपके कम्युनिकेशन स्किल और आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये सब चीज़ पे भी काम करता है। और एक होता है कि केवल आपको डिग्री करा देना, और दूसरी जगह आपको पूरी तरह से शारीरिक जो आपका विकास है वो करता है। तो ये है सीमेज, और असली सीमेज देखना है तो आप आइए बिहार में, और आप आइए यहाँ सीमेज में, आपको दिखेगा। सीमेज के नए ब्रांच में जाओ और लोगों को अपने चैनल पर असली सीमेज का जो नया स्वरूप है वो भी दिखाओ। जरूर सर, जरूर हम जाएंगे और दिखाएंगे जरूर। और अपने पूरे दर्शकों को इसी मैसेज के साथ हम यहाँ पे समाप्ति करते हैं कि आप जहाँ भी हैं सोचिए कि कुछ नया करें। हम बिहार और अपने जिला के लिए क्या कर रहे हैं, पहला सोच जहाँ से आप निकले हैं ना वहाँ के लिए आपका होना चाहिए, उसके बाद आप दूसरा कुछ सोचें। तो बने रहिए हमारे साथ, और आपको कैसा लगता है ये इंटरव्यू सीरीज हमारा सपनों का बिहार, हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।